घर की चौखट से आगे। रीना की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके भीतर सपनों की एक अनकही दुनिया पलती थी। छोटे कस्बे के एक मध्यम वर्गीय घर में जन्मी रीना ने बचपन से यही सुना था कि लड़कियों का असली घर तो ससुराल होता है और उनका असली काम रसोई और बच्चों की परवरिश। बचपन में किताबें पढ़ने और सिलाई करने का उसका शौक अक्सर दबा दिया जाता। पिता कहते, रीना ये सब छोड़ घर का काम सीख, शादी के बाद यही काम आएगा। रीना चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में सवाल हमेशा चमकते रहते। क्या औरत का जीवन सिर्फ चूल्हा चौका और दीवारों में कैद रहना है? कुछ सालों बाद उसकी शादी अरविंद से हो गई। अरविंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसका परिवार पुराने विचारों वाला था। रीना बड़े उत्साह से ससुराल आई थी, लेकिन यहाँ उसका स्वागत जिम्मेदारियों के पहाड़ से हुआ। सुबह 5 बजे उठकर घर के सब लोगों के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, बुजुर्गों की सेवा करना और दिन भर घर का काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। कभी अपने लिए समय नहीं मिलता। दिन गुजरते गए और रीना धीरे धीरे उस जीवन को स्वीकार करती चली गई। लेकिन एक दिन मोहल्ले में किसी ने ताना मार दिया, अरे रीना तो बस घर का काम करती है, इसमें बड़ी बात क्या है? ये वाक्य उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने सोचा, क्या सचमुच औरत का सारा काम, उसका पसीना, उसकी नींद, उसकी मेहनत सब बेकार है? लोग क्यों समझते हैं कि घर का काम कोई काम नहीं? उस रात नींद नहीं आई। वो देर तक खिड़की से बाहर चांद देखती रही। रीना को बचपन से सिलाई का शौक था। घर के कोने में पड़ी पुरानी सिलाई मशीन उसे आवाज देती थी। उसने तय किया कि अब वो अपने लिए भी कुछ करेगी। जब सब सो जाते तो वो मशीन पर बैठकर कपड़े सीने लगती। शुरुआत में घर वालों ने मजाक उड़ाया, बहू मशीन चला रही है, ये सब बेकार है। लेकिन रीना ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। जब उसने पहली बार अपनी कमाई से बच्चों के लिए नई किताबें खरीदी तो उसकी आंखें भर आईं। वो पल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत को आखिरकार कोई पहचान मिल रही है। लेकिन समाज इतना आसान नहीं था। कुछ लोग ताने देने लगे, औरत घर से बाहर कमाएगी, ये ठीक नहीं। रीना चुपचाप सुनती रही, मगर उसका आत्मविश्वास अब डगमगाने वाला नहीं था। अरविंद, उसका पति, भले कम बोलता था, लेकिन भीतर से रीना का समर्थन करता था। एक दिन उसने कहा, रीना, अगर ये काम तुम्हें अच्छा लगता है तो करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही शब्द रीना के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसने आसपास की औरतों को भी सिखाना शुरू किया। जो औरतें अब तक घर की चारदीवारी में चुप रहती थी, वो अब रीना के पास आकर कहने लगी, हमें भी सिखाओ, हम भी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह 10 औरतें उसके साथ जुड़ गईं और उन्होंने मिलकर सखी महिला समिति बनाई। अब वो सब मिलकर कपड़े सिलती और शहर की दुकानों में बेचती। कुछ ही महीनों में उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि औरतें अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने लगी। उनमें आत्मविश्वास आ गया। जिन हाथों ने हमेशा केवल रोटियां बेली थी, वो अब सिलाई से भविष्य गढ़ रहे थे। रीना की मेहनत और लगन की चर्चा अब गाँव से कस्बे तक होने लगी। ब्लॉक स्तर पर महिला दिवस के कार्यक्रम में रीना को बुलाया गया। पहली बार वो मंच पर खड़ी हुई, सैकड़ों औरतों और अफसरों के सामने। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि बोलेगी। उसने कहा, घर संभालना औरत का धर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहचान बनाना उसका हक भी है। अगर औरत चाहे तो वो घर भी संभाल सकती है और दुनिया को बदल भी सकती है। हमें अपनी मेहनत और हुनर पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। उस दिन रीना सिर्फ एक बहू या मां नहीं रही, बल्कि दर्जनों औरतों के लिए उम्मीद बन गई। धीरे धीरे समिति बड़ी होती गई। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। सरकारी योजना से मदद मिली और एक छोटा सा सेंटर भी खुल गया। अब रीना सिर्फ अपने घर की बहू नहीं थी, बल्कि पूरे कस्बे की रीना दीदी बन चुकी थी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी सासू माँ ने कहा, रीना, हमें तुम पर गर्व है। हम सोचते थे कि बहू बस घर का काम करे, लेकिन तुमने दिखा दिया कि औरत घर की चौखट से आगे भी कुछ कर सकती है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि सालों की मेहनत रंग लाई है। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। रीना की कहानी यही बताती है कि औरत चाहे साधारण क्यों ना हो, अगर उसमें हिम्मत और जज्बा है तो वो अपनी जिंदगी और समाज दोनों बदल सकती है। घर की चौखट और परंपराओं की दीवारें उसे रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, घर घर की औरतें जो अनगिनत बलिदान करती हैं, उनकी मेहनत भी किसी नौकरी या धंधे से कम नहीं। फर्क बस इतना है कि समाज उनकी कीमत नहीं समझता।
लेकिन अगर औरत ठान ले तो वो अपनी मेहनत को पहचान दिला सकती है और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर सकती है।